अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। निकोला कब मरेगा? एनागोल किला कब फतह होगा? क्या तोगे और निकोला उस्मान बेर पर हमला करेंगे? क्या पेत्रुस काई कबीले से भाग जाएगा? क्या हाजिलतुन सीरीज में दोबारा शामिल होगी? क्या सौचिबे शहीद हो गए? मालूनतुन और बालातुन का रवैया एक दूसरे के साथ कब ठीक होगा? तो इन तमाम सवालात के जवाबात लेने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 55 किस में इशारा दिया गया है कि सौचिबे शहीद हो जाएंगे, और फिर हमने 56 किस के ट्रेलर में देखा कि सौचिबे की शहादत का मंजर दिखाया गया। तारीख में सौचिबे की शहादत दोमनाई जंग में हुई, तो लिहाजा दोमनाई जंग जो 56 किस में दिखाई जाएगी वहां सौचिबे शहीद हो जाएंगे। हमारे तेजे के मुताबिक कलानूस जिसने सौचिबे को शहीद किया, जब उस्मान बे ये देखेगा कि कलानूस ने सौचिबे को शदीद जख्मी किया है, तो उस्मान बे कलानूस के पीछे भागेगा और उसे घोड़े से उतार कर पकड़ लेगा। सौचिबे के शहीद होने के बाद उस्मान बे कलानूस से इंतकाम लेने के लिए उसे मार सकते हैं। तो इस तरह दुंदार बे, हाजिलतुन, साइमन, कलानूस, सौचिबे के किरदार का सीरीज को अलविदा कहने के बाद सीरीज में नए किरदार शामिल किए जाएंगे। एक और अहम सवाल कि एनागोल किला कब फतह होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाली 56 किस में सौचिबे की शहादत दिखाई जाएगी, जबकि ये सीजन 60 इकसात तक चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि फिर आने वाली चंद इकसात में किस तरह की कहानी सामने आएगी। हमारे तेजे के मुताबिक इसके दो इम्कानात मौजूद हैं। एक तो ये कि एनागोल किले की फतह, और दूसरा मालूनतुन और उस्मान बे की शादी। देखें, जैसा कि हम जानते हैं कि उस्मान बे अकेले एनागोल किले को फतह नहीं कर सकते, इसलिए हमारे तेजे के मुताबिक सबसे पहले सीरीज में उस्मान बे और मालूनतुन की शादी दिखाई जाएगी, क्योंकि इससे उस्मान बे और उमर बे के दरमियान एक मजबूत इत्तेहाद कायम होगा, जिससे उस्मान बे मजीद ताकतवर होगा। इसके बाद उस्मान बे इस सीजन के आखिर में एनागोल किले पर हमला करेंगे और फतह हासिल करेंगे, और निकोला भी मारा जाएगा, क्योंकि सीजन 3 में तमाम कबाइल का मुतहिद होने के बाद उस्मान बे अपनी रियासत की बुनियाद रखेंगे। तो इस तरह सीजन 3 में उस्मान बे एक रियासती रहनुमा के तौर पर नजर आएंगे। इन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी तरफ कालिशमान, तोगे और निकोला उस्मान बे पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस्मान बे साइमन की बदौलत इससे आगाह हो गया। यहाँ पर हमारे तेजे के मुताबिक उस्मान बे का तुगाई के पास जाने की वजह या तो निकोला के खिलाफ तुगाई के साथ इत्तेहाद बनाना है, या फिर उस्मान बे तुगाई को नुकसान पहुंचाने के लिए उसको किसी जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। इसके बारे में आप भी अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। गुज़िश्ता चंद इकसात से जब उस्मान बे ने पेत्रुस और साइमन को कैदी बनाया, तब से उस्मान बे ने पेत्रुस के आदमी साइमन का इस्तेमाल करते हुए एक जबरदस्त मंसूबे के तहत निकोला को शिकस्त दी। जबकि 55 किस में निकोला ने महसूस किया कि साइमन उस्मान बे के जासूस के तौर पर काम कर रहा है, तो उसके बाद उसने साइमन को हलाक कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ पेत्रुस, जो उस्मान बे के पास अभी भी कैदी है, हमारे तेजे के मुताबिक पेत्रुस कबीले से फरार हो जाएगा और दोबारा उस्मान बे के खिलाफ चाल चलने के लिए एनागोल के लिए निकोला के पास जाएगा, और वहां अपनी चाल के जरिए उस्मान बे को खत्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन नाकाम होगा और मारा जाएगा। इसके अलावा गुज़िश्ता किस्से मालूनतुन और बालातुन के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ हसद करने का मंजर पेश नहीं किया गया, मतलब मालूनतुन और बालातुन के दरमियान मामला ठीक हो रहा है। हमारे तेजे के मुताबिक इस सीजन की आने वाली चंद इकसात में उस्मान बे और मालूनतुन की शादी होगी। इससे पहले बालातुन मालूनतुन के साथ मुकम्मल तौर पर चलना शुरू हो जाएगी। शादी होने के बाद बालातुन और मालूनतुन रियासत के क़याम के लिए एक साथ उस्मान बे की हिमायत करेंगे। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।